अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ स्प्रिंग रोल वेजिटेबल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूँ ये मेरी रमज़ान स्पेशल एपिसोड है। इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में मैं आपको रमज़ान के लिए चीज़ें बताऊंगी अफ्तारी में बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए उसमें है बोनलेस चिकन। ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट का बोनलेस चिकन है। इसको आपने जूलियन में कटवा लेना है। मेक श्योर कीजिएगा कि बहुत लंबे पीस ना हो, लाइक हाफ फिंगर के जितने, लेकिन बारीक हो। जितने बारीक होंगे उतना अच्छा है। ये मेरे पास 4 पाउंड है चिकन। चीज़ स्टिक्स यूज़ कर रही हूँ चिकन में। ये चीज़ स्टिक्स है मेरे पास। उसके बाद मुझे चाहिए मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए लेमन जूस, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। वाइट विनेगर यानी कि सिरका, 2 टेबलस्पून सिरका। गार्लिक क्लॉव्स, ये मैंने इसको चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं है। 2 गार्लिक के क्लॉव्स थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने फ्रेश ग्राइंड किया है। फ्रेश लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून वेजिटेबल में मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे श्रेडेड कैरेट है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए पैकेट्स में से नहीं निकाला कि ये आपको बाज़ार में किसी भी सुपरमार्केट में ग्रॉसरी स्टोर्स पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ यानी कि शिमला मिर्च। ये भी देखिए बहुत मोटी नहीं काटनी, इसको जितना बारीक आप कर सकते हैं जूलियन शेप में काट लीजिएगा। ये मेरे पास 3 शिमला मिर्च थी। उसके बाद यहाँ मुझे चाहिए एग्स और सब्ज़ मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्रश करके सब्ज़ मिर्च यूज़ की है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि इन तीनों मिर्चों के फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। तो इस वजह से ये मैंने हॉट पेपर, बनाना पेपर यूज़ की है, हालोपेनियन यूज़ की है और छोटी तीखी वाली ग्रीन मिर्चें यूज़ की है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ यानी कि बंद गोभी। ये भी मैंने पैकेट में कटी हुई, ये देखिए कौलसा के सैलड के जैसा ये मिल जाते हैं पैकेट। तो आप यहाँ 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। ये स्प्रिंग रोल के लिए जो शीट्स हैं वो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो एक कुकिंग पॉट लिया मैंने, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लाइक 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है यहाँ पे। इसमें मैं डाल दूँगी गार्लिक पेस्ट, नहीं है गार्लिक चॉप किया हुआ। जी, तो देखिए जैसे ही लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। जी, तो चिकन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो जैसे ही आप चिकन शामिल करेंगे उसके 2 मिनट के बाद इसको कवर कर दीजिए कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जी, तो देखिए अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए चिकन ने बहुत सारा पानी छोड़ा है और ये चिकन ब्रेस्ट का बन रहा है, तो इस वजह से ये देखिए साथ चिपकेगा। तो आप इसको आराम से, मैं सब छोटे छोटे स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप कुछ भी मिस ना कर पाए। ये देखिए जैसे आप स्पैचुले की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना शुरू करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। अब इस स्टेज में हम इसमें स्पाइस ऐड कर लेते हैं। मैं शामिल कर रही हूँ सॉल्ट पहले आधा डालेंगे क्योंकि चिकन एकदम से बहुत सॉल्टी ना हो जाए। ब्लैक पेपर, लेमन जूस, वाइट विनेगर, ग्रीन चिलीज। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाएं कि चिकन अच्छे से पक चुका है। ये देखिए कवर करके पकाया क्योंकि चिकन ब्रेस्ट का था, तो इस वजह से जितना पानी था वो हमने ड्राई कर लिया। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा जब ड्राई जाए तो इस स्टेज पर जो हमने ये मैदा रखा था यहाँ इस पर डालेंगे। इसको डालने का इसलिए ज़रूरी है, ये टिप भी है आपके लिए कि आप किसी भी तरह के रोल बनाएं, जब चिकन इस स्टेज पे पहुँचे, जब पक चुके तो उसमें ये मैदा शामिल करके उसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। कि जी, तो मैदा डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि फिर इस तरह से चिकन आपस में जुड़ा रहता है और रोल जो से खुलते नहीं है। इस स्टेज पर आप इसकी ग्रेवी का टेस्ट भी कर लीजिएगा
नीट रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो रेसिपी कार्ड में मैं आपके लिए छोड़ दूँगी। और इसको हम देखिए अच्छे से पका चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो मैंने कैबेज के 2 पैकेट थे वो दोनों डाल लिए और कैरेट मैंने एक पूरा पैकेट नहीं डाला, उसमें भी मैंने हाफ कप के करीब बचा लिया। कैरेट डालने से पहले जो इसमें लंबे लंबे थे उसको हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा ऐसे मसल दिया कि बहुत ज़्यादा लंबे ना हों। ये देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर रहे हैं। चिकन को थोड़ा ठंडा हो लेने दीजिएगा 5-6 मिनट के लिए। तो ये देखिए कैबेज डाल दिया इसमें मैंने, और कैबेज डालने के बाद भी हम इसका जो जी, तो जैसे ही आप कैबेज और वेजिटेबल सारा ऐड करते हैं तो स्पाइस उसके बाद से हम दोबारा से चेक करेंगे कि इसका स्पाइस लेवल क्या है, उसके बाद भी आप इसमें डाल सकते हैं स्पाइस। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैं इसमें ये लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने सारा सॉल्ट नहीं था डाला, सॉल्ट भी मैंने बचाया हुआ था। अब सॉल्ट डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो देखिए इसको आराम से आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छे से, कि जो मसाले चिकन में थे वो सब वेजिटेबल में भी उनका फ्लेवर आ जाए। जी, तो देखिए वेजिटेबल और चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितना ये ठंडा होगा उतना ही अच्छे रोल बनेंगे, क्योंकि अगर गरम गरम डाल देंगे तो फिर रोल फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं इसको मज़ीद 10-15 मिनट पड़ा रहने देती हूँ कि जो हमने सब स्पाइस डाले हैं वो वेजिटेबल में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपसे स्पैचुले की मदद से इसको अच्छे से मिक्स नहीं होगा, अपने हैंड वॉश करके अच्छे से, तो हाथों के साथ भी आप इसको, क्योंकि ये चिकन ठंडा है और वेजिटेबल भी ठंडी थी, तो अच्छे से आप मिक्स कर लें। और स्टेज पे आप इसका टेस्ट करके देख लीजिएगा। जितनी स्पाइस आपको चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो क्योंकि ब्लैक पेपर और ग्रीन पेपर यूज़ हुआ है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ग्रीन पेपर डाली है मैंने इसमें, इस वजह से आप इसका टेस्ट बहुत ध्यान से कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने ना पाए। तो अभी जब तक ये थोड़ा मज़ीद ठंडा हो जाता है फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको शेप कैसे करना है। जी, तो यहाँ पर आपको दिखाएँ कि आपने शीट्स ओपन करके एक एक शीट को बहुत आराम से इस तरह से आप निकाल के रखते जाएंगे कि आप जब बनाएं तो आपके लिए आसानी हो जाए। और फिर इसको गीले कपड़े के साथ हम कवर कर देंगे। वेट नैपकिन ले लीजिएगा अच्छा सा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इस तरह से कवर कीजिएगा। बिटवीन जब आप बना रहे हैं रोल तब भी आप इसको कवर करके रखेंगे। जी, और यहाँ पे आपको दिखाएं कि मैंने एग को अच्छे से बीट कर लिया। और एग बीट करने के बाद मैं इसमें बिल्कुल 1 टेबलस्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। उससे ये होगा कि इसकी बाउंडिंग बहुत अच्छी सी, जो पैक करते हैं बहुत अच्छा सा हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि जितना पतला आपको चीज़ चाहिए उसी हिसाब से कीजिएगा। देखिए मैं किचन सीजर के साथ, ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ चीज़ स्टिक्स को। जिस तरह भी आपको इजी लगता है, सीज़र के साथ या नाइफ़ के साथ, मुझे सीज़र के साथ इजी लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको काट लिया। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये पूरा स्लाइस रखना है अपने उसमें या हाफ़ करना है। अगर हाफ़ करना है तो एक स्टिक जो सी है वो आपके 4 रोल्स में चली जाएगी। अगर आप इतनी छोटी डालना चाहें, अगर आप पूरी डालना चाहें, इज़ ऑल अप टू यू कि आपने पूरी डालनी तो पूरी डालें। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी शेप कैसे बनानी। तो देखिए आप ऐसे एक शीट उठाएंगे, उसको इस तरह से नोक अपनी तरफ करके रखेंगे। एक सामने चली जाएगी नोक आपके, एक आपकी तरफ आ जाएगी। जितना स्टफिंग आपको चाहिए, जितना बड़ा, क्योंकि ये वेजिटेबल के साथ है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना भरिएगा। देखिए ऊपर चीज़ रखेंगे आप इस तरह से, और फिर एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करेंगे, तीसरे किनारे को पकड़ के अंदर को ले जाएंगे और फिर इसको ज़रा टाइटली अंदर करके फिर आप इसके ऊपर वो जो हमने बैटर बनाया हुआ है एग्स का और मैदे का, वो ब्रश करेंगे और हम इसको ऐसे टाइटली फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह जैसे फ़ोल्ड हो जाता है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करके हम इसको उठा के आप एक ट्रे लीजिएगा, उसमें प्लास्टिक रैप बिछा लीजिएगा। इस तरह एक एक करके बनाते जाएं और ट्रे में रखते जाएं। जब ये एक बन जाएगा, इसके ऊपर से दोबारा से एक प्लास्टिक रैप लगाइएगा और फिर दूसरी तय इसके ऊपर रखिएगा। ऊपर नीचे ना रखिएगा कि वो चिपक जाएंगे। प्लास्टिक रैप बिटवीन में रख के तो फिर रखते जाएं और फिर इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जी, तो देखिए जब 1 लेयर कंप्लीट हो गया तो उसके ऊपर हमने
दोबारा से प्लास्टिक रैप डाल दिया और प्लास्टिक रैप डालने के बाद फिर इसके ऊपर एक रोल रख रहे हैं। इसी तरह कीजिएगा कि इसके ऊपर अब दोबारा से अगर आपने और तय लगानी है तो प्लास्टिक रैप लगा के रखिएगा, और जो टॉप का होगा उसके ऊपर भी प्लास्टिक रैप कर लीजिएगा फ्रीज़ करते वक्त कि वो आइस ना बने। अगर प्लास्टिक रैप होगा तो आइस नहीं बनेगी जी। तो ये देखिए 1 शीट के रोल तैयार हो चुके हैं। देखिए इसकी मैंने 2 तय लगाए हैं, और अब सबसे टॉप टैप तय लगाने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे कि ये फ्रीज़ हो जाए अच्छे से, ओवरनाइट फ्रीज़ होंगे तो फिर आप इनको ज़िप लॉकर्स में डाल कर रख सकते हैं। 5 से 6 महीने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीज़ की डेट चेक कर लीजिएगा। अगर आपने चीज़ अंदर डाली है तो उसका जो एक्सपायरी डेट है उसके हिसाब से रखिएगा। वैसे तो हमारे 5 मंथ आराम से गुजर जाते हैं, हम इनको बनाते रहते हैं अक्सर। और यहाँ पे फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। और दूसरा एक और बात बता दूँ, अगर जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में हैं जिनके पास ये प्लास्टिक रैप अवेलेबल नहीं है, वो चाहें तो जो शॉपिंग बैग होते हैं, जो शॉपिंग ग्रॉसरी करके आते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके वॉश करके ड्राई करके उनको कट करके तो इस प्लास्टिक रैप की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो रोल हमने तैयार किए थे वो फ्रीज़ हो चुके हैं, और यहाँ पे दिखाएं कि मैंने अब इसमें ज़िप लॉकर में भी डाल ली है कुछ। तो इस तरह से आप इसके ऊपर जो सा फ्लेवर आप तैयार करेंगे उसका फ्लेवर का नाम लिख दीजिए कि आपको निकालने में आसानी हो। और इस मेज़े के मेरे 75 रोल तैयार हुए हैं, लाइक 3 शीट्स के। तो व्यूवर्स लीजिए, चिकन चीज़ वेजी रोल रेडी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ कि आप इस तरह से इनको ज़िप लॉकर में डाल सकते हैं। फ्रीज़ होने के बाद ऊपर पैकेट पे लिख लीजिए जो सा आपने टेस्ट बनाया उसका फ्लेवर का नाम लिख लीजिए, आपको निकालने में आसानी होगी। और यहाँ पे फिर आपको दिखाऊँ कि ये रेडी है। मैंने भी रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ किए हैं, रमज़ान में इफ्तारी के टाइम खाएँ। और अगर अच्छे लगे तो दुआओं में याद रखिएगा, ना भी अच्छे लगे तो भी दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको ज़रूर इनका टेस्ट मज़े का लगेगा। और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।